माननीय सांसदगण, उड़ीसा की उनकी पूरी टीम और उड़ीसा के आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री, जिनके पास सिंचाई का भी पेयजल का भी उत्तरदायित्व है, वो आज आए और विशेषकर ग्रामीण विकास की योजनाओं पर हमने मिलकर चर्चा की। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हुई कि उड़ीसा में जो पिछली सरकार थी उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान गरीबों को जो भारत सरकार यहाँ से देना चाहती थी लेने में कोई रुचि नहीं दिखाई और इसलिए कई लोग वंचित रह गए थे। मैं इस बार उड़ीसा सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, ग्रामीण विकास मंत्री जी को, पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी शिद्दत से और गंभीरता से आवासहीन कितने हैं उड़ीसा में उसका सर्वे जो भारत सरकार करवा रही है उस सर्वे के काम को पूरा करवाया है और बड़ी संख्या में ऐसे पात्र भाई बहन जो कच्चे घरों में रहते हैं उनकी सूची बन रही है। सर्वे हो गया, लेकिन सर्वे के बाद एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, जाके चेक करते हैं कि घर वास्तव में कच्चा है कि नहीं है, तो उसका काम चल रहा है। और जैसा मंत्री जी बता रहे थे कि 27 अगस्त तक इस काम को वे पूरा कर लेंगे और 27 अगस्त तक ये काम पूरा होने के बाद उड़ीसा सरकार अधिकृत सूची वहाँ से भेजेगी और मुझे लगता है कि उसके अगले महीने प्रथम फेज के प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान उड़ीसा की सरकार को यहाँ से आवंटित कर दिए जाएंगे ताकि गरीब भाई बहनों को घर मिलना प्रारंभ हो सके। और भी मुद्दों पर चर्चा हुई है। विकसित भारत जी राम जी भी उड़ीसा की सरकार बहुत अच्छी लागू कर रही है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की राशि खर्च होनी है उड़ीसा में इस साल, इस वित्तीय वर्ष में, तो सबको रोजगार भी मिले। और माननीय सांसदगणों ने ये चर्चा भी की कि उपयोगी काम गांव में जितने भी है अधोसंरचना के, गांव के विकास के, वो सारे काम गांव में हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें पहले ही 4th फेज की दी जा चुकी है उड़ीसा को और लखपति दीदी के अंतर्गत भी, आजीविका मिशन के अंतर्गत भी हमारे सारे सांसद, सब दीदियां लखपति बने, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। सबका हृदय से स्वागत।